क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो शरीर है हमारा, जिसे हम रोज देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, ये सिर्फ हड्डियों, मांस और रक्त का पुतला नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक रहस्यमयी मंदिर है, एक ऐसा मंदिर जिसके भीतर छिपे हैं अनेक द्वार, अनेक गलियारे और अनेक बंधन। और इन बंधनों में सबसे गहरा, सबसे जटिल बंधन कौन सा है? हमारी इंद्रियां, आंखें जो इस रंगीन दुनिया को देखती हैं, कान जो मधुर संगीत और कठोर शब्दों को सुनते हैं, जीभ जो अनगिनत स्वादों में लिप्त होती है, त्वचा जो हर स्पर्श को महसूस करती है, और सबसे शक्तिशाली हमारा मन जो निरंतर अतीत और भविष्य के बीच भागता रहता है, कभी शांत न होने वाली एक बहती हुई नदी की तरह। पर सोचिए, क्या ये सब, ये हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां और हमारा मन हमारे सेवक हैं, या फिर ये चुपचाप हमारे स्वामी बन बैठे हैं? क्या हम इनके इशारों पर नाचने वाले कठपुतली बन चुके हैं? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, ये वासना कहाँ से आती है? ये किसी चीज के प्रति तीव्र आकर्षण, ये अंतहीन लालच क्यों हमारे मन को बेचैन करते रहते हैं? क्या इनसे सचमुच मुक्ति संभव है, या हम जीवन भर इनकी डोर से बंधे रहने के लिए अभिशप्त हैं? आज हम एक ऐसे गहरे और रोमांचक सफर पर निकलेंगे जहां हम विज्ञान की सूक्ष्म पड़ताल करेंगे, आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्यों को समझेंगे, इतिहास के प्रेरक दृष्टांतों से सीखेंगे और अपनी अंतरात्मा के भीतर छिपे उन अनसुलझे सवालों को उजागर करेंगे जिनसे हम अक्सर मुंह मोड़ लेते हैं। हम जानेंगे कि क्या इंद्रियों पर विजय पाना मात्र एक कल्पना है, या यह एक ऐसी वास्तविकता है जिसे हम में से हर कोई अपनी चेतना के स्तर पर प्राप्त कर सकता है। यह सिर्फ एक प्रश्न नहीं, यह एक आह्वान है स्वयं को जानने का, स्वयं को मुक्त करने का। हमारी आंखें ये सिर्फ देखने का माध्यम नहीं है, ये वो खिड़कियां हैं जिनसे हम इस अनंत ब्रह्मांड को अपनी चेतना में समाहित करते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है, ये आंखें क्या देखती हैं? क्या ये सिर्फ रूप रंग को पकड़ती है, या ये किसी चीज के प्रति लालसा और आकर्षण को भी जन्म देती है? एक चमकती कार, एक सुंदर चेहरा, एक भव्य इमारत, क्या ये सिर्फ दृश्य हैं, या ये हमारे मन में इच्छाओं की एक श्रृंखला को जन्म देते हैं? ये जो हमारे गांठ, जो दिन भर आवाजों के सागर में डूबे रहते हैं, पक्षियों का चहचहाना, संगीत की मधुर धुनें, लोगों की बातें, क्या ये सिर्फ ध्वनियों को सुनते हैं, या फिर ये किसी अप्रशंसा, यौन की भूख, निंदा मौन का भय, या किसी प्रिय की आवाज के लिए तड़पान को भी जन्म देते हैं? क्या किसी की मीठी बातें हमारे भीतर सुख का संचार करती हैं और कड़वी बातें दुख का? अगर हाँ, तो जरा सोचिए, ये सुख दुख को कौन अनुभव कर रहा है? हमारे कान, या हम स्वयं जो उनके माध्यम से इन ध्वनियों को ग्रहण कर रहे हैं? अब बात करें हमारी पौक जीभन की, स्वादों की अद्भुत दुनिया। खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, क्या यह केवल भोजन के स्वाद को महसूस करती है, या फिर यह हमारे भीतर व्यंजनों के लिए एक अंतहीन लालच बन भी पैदा करती है? क्या आपने कभी खुद को किसी खास स्वाद के लिए बेताब पाया है, भले ही वह स्वाद आपके शरीर के लिए नुकसानदेह क्यों न हो? क्या यह लालच सिर्फ एक शारीरिक ज़रूरत है, या यह कुछ और गहरा, कुछ और सूक्ष्म है? और फिर आती है हमारी त्वचा, स्पर्श की अनुभूति देने वाली। यह हमें ठंड, गर्मी, कोमलता और कठोरता का एहसास कराती है। पर क्या यह सिर्फ एक भौतिक अनुभव है, या यह हमारे भीतर आकर्षण खान और या आसक्ति यौन का एक सूक्ष्म जाल भी बुनती है? एक प्रिय व्यक्ति का स्पर्श, एक नरम लिहाफ, यह हमें कैसा अनुभव कराते हैं? और जब यह सब दूर हो जाए तो क्या हम बेचैन हो जाते हैं? क्या हम इतने बाहरी स्पर्शन पर निर्भर हो चुके हैं कि आंतरिक शांति अंश को भूल बैठे हैं? और इन सब का नियंत्रण केंद्र हमारा मन, ये कभी भी शांत नहीं बैठता, निरंतर विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के भंवर में दौड़ता रहता है। क्या यह मन वास्तव में हमारा आज्ञाकारी सेवक है, या फिर यह एक ऐसा जंगली घोड़ा मन है जो हमें अपनी मर्जी से कभी अतीत की यादों में, कभी भविष्य की चिंता में और कभी वर्तमान के क्षणिक सुख में घसीट ले जाता है? तो अब एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या ये हमारी इंद्रियां
और यह चंचल मन सच में हमारे इन सेवक मालन हैं जिन्हें हमने अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साधा है, या ये सब हमारे अदृश्य स्वामी सौड़ बन चुके हैं जो हमें अपनी इच्छाओं की डोर से नचाते हैं और हम इस गुलामी को ही अपनी स्वतंत्रता समझ बैठे हैं। सोचिए, क्या आप सचमुच स्वतंत्रकार हैं, या आप भी अनजाने में इन इंद्रियों और मन के जाल में फंस चुके हैं जहां हर इच्छा एक नया बंधन है और हर आकर्षण एक नई बेड़ी? क्या कभी आपने खुद से ये सवाल पूछे हैं? ये वासना, ये किसी चीज के प्रति तीव्र आकर्षण, ये अंतहीन लालच, ये सब कहाँ से जन्म लेते हैं? क्या इनका स्रोत बाहर की दुनिया है या ये हमारे भीतर ही कहीं गहरे छिपे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इनसे मुक्ति संभव है? क्या हम सचमुच इन बंधनों को तोड़कर एक ऐसी अवस्था प्राप्त कर सकते हैं जहां हम अपनी इंद्रियों के गुलाम नहीं बल्कि उनके सच्चे स्वामी हों, जहां मन एक अनियंत्रित घोड़ा नहीं बल्कि एक शांत और केंद्रित सारथी हो? यह प्रश्न सिर्फ दार्शनिक नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की जड़ में छुपे हैं और आज हम इन्हीं रहस्यों को सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी धारणाओं को चुनौती देगी और आपके भीतर के असीम सामर्थ्य को उजागर करेगी। आज हम एक ऐसे गहरे सफर पर निकलेंगे जहां हम विज्ञान, आध्यात्मिकता, इतिहास और अपनी अंतरात्मा के रहस्यों को उजागर करेंगे। हम जानेंगे कि क्या इंद्रियों पर विजय पाना मात्र एक कल्पना है या एक ऐसी वास्तविकता जिसे प्राप्त किया जा सकता है। सदियों से मनीषियों ने इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया है। गौतम बुद्ध से लेकर महावीर तक, ईसा मसीह से लेकर योगियों तक, सबने एक ही बात पर जोर दिया है, भीतर की शुद्धि। लेकिन ये शुद्धि आती कहाँ से है? तो क्या ये सब सिर्फ आध्यात्मिक दर्शन की बातें हैं? क्या विज्ञान इस पर कुछ कहता है? बिल्कुल। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ने इंद्रियों और इच्छाओं के इस जटिल जाल को सुलझाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हमारा मस्तिष्क, ये अद्भुत जैविक सुपर कंप्यूटर, हमारी भावनाओं और आवेगों का केंद्र है। विशेष रूप से हमारे मस्तिष्क का लिम्बिक सिस्टम, जिसे अक्सर भावनात्मक मस्तिष्क कहा जाता है, हमारी भावनाओं, प्रेरणाओं और उन तीव्र इच्छाओं को नियंत्रित करता है जो हमें सुख की ओर खींचती हैं। इसी लिम्बिक सिस्टम में एक छोटा सा लेकिन बेहद शक्तिशाली क्षेत्र होता है जिसे न्यूक्लियस अकम्बेंस कहते हैं। जब हम कुछ ऐसा अनुभव करते हैं जो हमारी इंद्रियों को भाता है, चाहे वह स्वादिष्ट भोजन हो, मनमोहक संगीत हो या किसी प्रियजन का स्पर्श, तो यह क्षेत्र सक्रिय हो जाता है और एक विशेष न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम डोपामाइन कहते हैं उसे तेजी से रिलीज करता है। डोपामाइन, इसे अक्सर खुशी का रसायन या इनाम का रसायन कहा जाता है, लेकिन यह सिर्फ खुशी नहीं देता, यह हमें किसी चीज़ के प्रति उत्सुक भी करता है, हमें उसे दोबारा पाने के लिए प्रेरित करता है। जब हमें किसी अनुभव से डोपामाइन का पुरस्कार मिलता है तो हमारा मस्तिष्क उस अनुभव को दोहराने के लिए एक मजबूत संबंध बना लेता है। यही कारण है कि हमें बार बार वही चीज़ें करनी पसंद आती हैं जो हमारी इंद्रियों को तात्कालिक आनंद देती हैं, चाहे वह अत्यधिक मीठा खाना हो, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना हो या किसी लत में पड़ना हो। यह डोपामाइन का चक्रीय प्रभाव है। हमें आनंद मिलता है और वही आनंद हमें बार बार उस चीज़ की ओर धकेलता है। वैज्ञानिकों ने चूहों पर ऐसे प्रयोग किए हैं जहां उन्हें मस्तिष्क के डोपामाइन समृद्ध क्षेत्रों में इलेक्ट्रोड लगाकर खुद को उत्तेजित करने का अवसर दिया गया। नतीजा, चूहों ने खाने और पीने तक को छोड़कर लगातार उस बटन को दबाना जारी रखा, केवल डोपामाइन के उस त्वरित पुरस्कार के लिए। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम भी अनजाने में ही अपने भीतर के डोपामाइन प्रेरित पुरस्कार प्रणाली के गुलाम बन गए हैं? तो क्या इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ रसायनों के गुलाम हैं? क्या हमारी इच्छाएं, हमारे आवेग, हमारी वासनाएं, ये सब मात्र कुछ न्यूरोट्रांसमीटरों का खेल है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं? क्या हमारी स्वतंत्रता बस एक भ्रम है और हम एक जटिल जैविक मशीन के पुर्जे मात्र हैं? नहीं। विज्ञान एक महत्वपूर्ण पक्ष जरूर दिखाता है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। अगर हम सिर्फ रसायनों के गुलाम होते तो मानव इतिहास में आत्मनियंत्रण, तपस्या और उच्च आदर्शों की अनगिनत कहानियां कैसे संभव होती? अगर सब कुछ निर्धारित होता तो योगियों, संतों और दार्शनिकों ने अपनी इंद्रियों पर विजय कैसे पाई होती?
यहीं पर आध्यात्मिकता और हमारी चेतना की शक्ति का महत्व आता है। विज्ञान हमें कैसे बताता है, लेकिन आध्यात्मिकता हमें क्यों का गहरा अर्थ देती है। हम सिर्फ रसायन नहीं हैं, हम चेतना हैं, जिसके पास इन रसायनों को समझने और उनके प्रभाव को नियंत्रित करने की क्षमता है। लेकिन कैसे? यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर हम आगे तलाशेंगे। इतिहास गवाह है कि कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर अद्भुत नियंत्रण प्राप्त किया। महात्मा गांधी, जिन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया और अपनी इच्छाओं पर विजय पाई। क्या ये मात्र नैतिक आदर्श था या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य छिपा था? भारतीय दर्शन में इंद्रियों को अश्व, घोड़े के समान बताया गया है और मन को सारथी, रथ चलाने वाला। अगर सारथी कमजोर है तो घोड़े अनियंत्रित होकर रथ को कहीं भी ले जा सकते हैं। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मणिषिणः। अर्थात आत्मा रथ का स्वामी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और मन लगाम है। इंद्रियां घोड़े हैं और विषय उनकी चरागाह। जब इंद्रियां, मन और आत्मा एक साथ जुड़ते हैं तभी व्यक्ति सुख या दुख का अनुभव करता है। तो प्रश्न ये है, क्या हम लगाम को मजबूत कर सकते हैं? योग और ध्यान हमें इस लगाम को थामने का रास्ता दिखाते हैं। पतंजलि योग सूत्र में यम और नियम का वर्णन है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण और अपरिग्रह, अनावश्यक संग्रह न करना, ये यम है। ये हमें बाहरी शुद्ध सिखाते हैं। संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये नियम हैं जो हमें आंतरिक शुद्धि की ओर ले जाते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ मात्र यौन संयम नहीं है, इसका गहरा अर्थ है ब्रह्म में विचरण, अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करना, सृजनशीलता में लगाना। यह ऊर्जा, जिसे काम ऊर्जा भी कहते हैं, अगर सही दिशा में प्रवाहित हो तो वह रचनात्मकता, ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। आधुनिक विज्ञान भी अब ध्यान और माइंडफुलनेस के लाभों को स्वीकार कर रहा है। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें बताती है कि हमारा मस्तिष्क बदल सकता है। नियमित ध्यान से हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं, आवेगों को शांत कर सकते हैं और अपने फोकस को बेहतर बना सकते हैं। यह सब इंद्रियों पर नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब सवाल आता है, कैसे? तो इसका सीधे सीधा उत्तर होगा, अपनी इंद्रियों के अनुभवों के प्रति जागरूक रहें। जब आप कुछ देखते हैं, सुनते हैं या स्वाद लेते हैं तो सिर्फ उस अनुभव को महसूस करें, बिना किसी निर्णय या लालच के। जैसे बुद्ध ने कहा, जो जैसा है उसे वैसा ही देखें। ये इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना है। इसका मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं, बल्कि यह कि आप अपने अनुभवों को नियंत्रित करें, न कि वे आपको। योग सूत्र में कहा गया है कि मन को वश में करने के दो उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब है निरंतर प्रयास और वैराग्य का मतलब है आसक्ति का अभाव। अच्छे लोगों की संगति करें, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, ये आपके मन को सही दिशा देंगे। सात्विक भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद भी हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन के लिए आवश्यक है। यह सफर एक दिन का नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाने का सफर है। जब आप अपनी इंद्रियों पर विजय पाते हैं तब आप सचमुच स्वतंत्र होते हैं। वासना का बंधन टूट जाता है और आप एक गहरे आंतरिक शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। सोचिए, अगर आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं तो क्या आप अधिक रचनात्मक नहीं होंगे? क्या आप अधिक शांत और केंद्रित नहीं होंगे? क्या आप जीवन के हर पल का अधिक गहराई से अनुभव नहीं करेंगे? यह सिर्फ वासना पर नियंत्रण नहीं, यह जीवन पर नियंत्रण है। यह स्वयं को जानने का, स्वयं को समझने का और स्वयं को मुक्त करने का आह्वान है। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? क्या आप अपनी इंद्रियों के सारथी बनना चाहते हैं या उनके दास बने रहना चाहते हैं? चुनाव आपका है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और भी महत्वपूर्ण चर्चाएं जारी रख सकें।